एक और बड़ी खबर, चीन पर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा आरोप लगाया है। ईरान की मदद चीन कर रहा है, ये ट्रंप की तरफ से कहा गया। चीन को ईरान की मदद ज्यादा नहीं, चीन का रवैया इससे भी बुरा हो सकता था, ये भी अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से कहा गया। हालांकि इससे पहले भी इस तरीके के आरोप लगाए गए हैं कि ईरान की मदद चीन कर रहा है। लेकिन यहां पर एक डेवलपमेंट और हुआ है। चीन की कंपनी से ईरान को बड़ा झटका लगा है। जी हां, चीन की कंपनी का ईरान से व्यापार करने से इनकार। हेंगली पेट्रोकेमिकल ने ईरान के साथ ट्रेड से ही इनकार कर दिया है। अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से हेंगली पेट्रोकेमिकल ने यह बड़ा फैसला लिया है जिससे ईरान परेशान हो सकता है। अमेरिका से जापान पहुंची तेल की पहली खेप 91,000 बैरल तेल अमेरिका से जापान पहुंचा है। मिडिल ईस्ट से बाधित थी जापान की तेल आपूर्ति और जापान का 90% तेल मिडिल ईस्ट से आता है, लेकिन अब पहली खेप पहुंची है। मिडिल ईस्ट से जापान ऑयल नहीं आ पा रहा था और अमेरिका ईरान वार्ता रुकने पर तेल की कीमतें बढ़ी हैं। कच्चे तेल की कीमत में 2% का इजाफा हुआ है। तेल की कीमत बढ़कर $107 के पार पहुंच गई है। तो क्रूड ऑयल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। वहीं अमेरिकी नाकाबंदी के बावजूद तेल निर्यात, ईरान ने 4 मिलियन बैरल तेल निर्यात किया है। ईरान का 4.6 मिलियन बैरल तेल निर्यात को तैयार। निर्यात टर्मिनल पर 4.6 मिलियन बैरल तेल लोड हुआ है। एक तरफ अमेरिकी नाकाबंदी, कई जहाजों को वापस लौटाया गया है, तो दूसरी ओर ईरान की अपनी तैयारी तेज है। निर्यात के लिए टर्मिनल पर तेल लोड किया गया है। 4.6 मिलियन बैरल तेल लोड हुआ है। 3 बड़ी अहम खबरें टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। मिडिल ईस्ट से जापान नहीं जा पा रहा था ऑयल, लेकिन पहली खेप पहुंची है। इसके अलावा ईरान ने अपनी तैयारी की है, तो यूएस ईरान वार्ता रुकने पर तेल की कीमत और भी बढ़ गई है। और अमेरिका को ईरान का 3 चरणों वाला नया प्रस्ताव मिला है। पहले चरण में लेबनान पर हमले रोकने की बात कही गई है। दूसरे चरण में हॉर्मुज पर वार्ता की पेशकश की गई है और तीसरे चरण में परमाणु मुद्दे पर बात होगी। यानी ईरान की तरफ से कुल मिलाकर कोशिश यह नजर आ रही है कि पहले हॉर्मुज स्ट्रेट और अमेरिकी नाकेबंदी पर बात हो और तब जाकर परमाणु मुद्दे पर बातचीत का नंबर आए। तो ये है कुल मिलाकर ईरान का 3 फेज वाला फॉर्मूला और इसके जरिए ईरान अमेरिका में वार्ता आगे बढ़ाई जा सकती है। पहले फेज में क्या होगा? सभी मोर्चों पर युद्ध विराम की पेशकश। लेबनान पर हमले रोकना भी इसमें शामिल है क्योंकि इजराइल लेबनान पर लगातार हमले कर रहा था। दूसरे फेज की बात करें तो हॉर्मुज स्ट्रेट पर चर्चा का प्रस्ताव रखा गया है और एक तरह से सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ने की कोशिश की जाए, ये ईरान चाह रहा है। बिल्कुल। और तीसरा फेज ये कि परमाणु मुद्दे पर चर्चा संभव, यानी कि पहले तमाम मुद्दों पर बात हो और फिर तीसरे दौर में परमाणु मुद्दे पर बात। खास बात यह कि ईरान के नए फॉर्मूले पर डोनाल्ड ट्रंप का सहमत होना मुश्किल है और ट्रंप इस फॉर्मूले को मान लेंगे तभी वार्ता संभव है। संजय सोई सर, क्या ये इतना आसान होगा? क्योंकि ये तो सही बात है कि ईरान ने अपनी शर्तों को और ज्यादा सख्त कर दिया है और अब ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि 3 फेसेस वाले फॉर्मूले में ही बात हो, 3 चरण में ही बात हो। लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप इस शर्त को मानने वाले हैं? और अगर नहीं तो फिर क्या युद्ध का नया चैप्टर शुरू होगा? देखिए प्रकृति जी, मेरे हिसाब से ईरान अभी काफ़ी सोच समझ के और एक जो अपनी शर्तें रख रहा है काफ़ी बैलेंस्ड हो गया। बल्कि पहले इनका सिर्फ एक अड़ा था कि भाई मिसाइल हम नहीं करेंगे, यूरेनियम नहीं देंगे और रेजिम चेंज तो हुआ ही नहीं, तो और हमको हर जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अब देखिए उन्होंने फेजेस में कर दिया है कि पहले सीज फायर तो बहुत ज़रूरी है, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। ईरान के साथ सीज फायर चल रहा है, लेबनान में भी सीज फायर का काफ़ी हद तक इस समय में इफेक्टिव है। इजराइल के द्वारा अभी परसों छोटे मोटे एक्शन होते रहते कि 5 मार दिए, 6 मार दिए, लेकिन वो भी मेरे अगर शांति चाहते तो उसको भी एक स्टेज पर पूरी तरह से रोकना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि अगर वो चाहते हैं कि हॉर्मुज खुले,
हॉर्मुज़ खुलने में इस समय में जैसे पहले ईरान ने कब्जा किया होता, अमेरिका की नब्ज़ पकड़ी हुई थी या दुनिया की नब्ज़ पकड़ी हुई थी, अभी उल्टा हो गया। अब अमेरिका के द्वारा ब्लॉकेड की वजह से उनका जो काफ़ी जो नुकसान ईरान का हो रहा है। और तेल बेचने में देखिए, अगर कहाँ तक तेल रखेंगे, तेल रखने के लिए भी उनको जगह चाहिए। इनकम तो चलो बाद में लॉन्ग टर्म होती है, इनकम बाद में भी हो जाएगी, लेकिन ऑयल प्रोडक्शन का एक लिमिट होता है, वहां तक नहीं रोक पाएंगे। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत और परेशानी में तो अमेरिका ने ईरान को डाल दिया है। अब आप देखिए, कई मिलियन बैरल तेल जो है वो लोडेड मौजूद है, लेकिन इसे आगे ले कैसे जाया जाएगा, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि हॉर्मुज़ स्ट्रेट में ईरान के ब्लॉकेट के जवाब में अमेरिका ने भी एक ब्लॉकेट किया हुआ है।